अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, कल हम मॉलिक्यूल को डिस्कस कर रहे थे। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन, उसकी इम्पोर्टेंस वगैरह हमने पढ़ा। ठीक है, हमने एटॉमिसिटी को देखा। एटॉमिसिटी की बेस पे हमने कुछ टाइप देखी। तो गाइस, आज की जो वीडियो है ये भी हमारी मॉलिक्यूल के बारे में है। हमारे प्रीवियस लेक्चर का सेकंड पार्ट है। सो वी विल डिस्कस अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि मॉलिक्यूल की नेचर की बेस पे हम देखेंगे कि मॉलिक्यूल जो हैं वो किस तरह के होते हैं। सो लेट स्टार्ट। ठीक है, अब मॉलिक्यूल की नेचर की अगर हम बात करें तो गाइस, जो हमारे पास मॉलिक्यूल आते हैं ना, ठीक है, वो दो तरह के आते हैं, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल एंड हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। एज वी नो, होमो मीन्स इज सेम एंड हेट्रो मीन्स इज डिफरेंट। तो नाम से ही इंडिकेशन हो रही है कि होमो का मतलब जब सेम है तो द नेम इंडिकेट्स द एटम विच प्रेजेंट इन होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल इज सेम टाइप। ठीक है, अब होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होंगे कि वो ऐसे एटम, ठीक है, वो ऐसा मॉलिक्यूल जो कि कंटेन कर रहा हो सेम टाइप ऑफ एटम, तो उसको हम कहेंगे कि दिस इज कॉल्ड होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, लाइक हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह। सेकंड हमारे पास आता है हेट्रो। हेट्रो मीन्स डिफरेंट। द नेम इंडिकेट द एटम प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम। ठीक है, तो ऐसे एटम के जो कि डिफरेंट काइंड के हो, द मॉलिक्यूल विच कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल, लाइक HCl, water, carbon dioxide, carbon monoxides, many examples which are included in heteroatomic molecule। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास आता है मोलिक्यूलर मैस। स्टूडेंट्स, मोलिक्यूलर मैसेस की बुनियाद पे अगर हम मोलिक्यूल को देखें तो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ मोलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोलिक्यूलर मैसेस। फर्स्ट इज माइक्रोमोलिक्यूल एंड द सेकंड इज मैक्रोमोलिक्यूल। व्हाट इज माइक्रोमोलिक्यूल? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रो, व्हाट इज मीन्स ऑफ माइक्रो? The meaning of micro is small. ठीक है, the name indicate that the molecule which are small is called micromolecule। ठीक है, तो माइक्रोमोलिक्यूल क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल जो क्या हो, जिनका साइज छोटा हो, जिनका जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास सिंपल हो, मीन्स कि वो मेड अप हो रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ एटम। दिस इज कॉल्ड माइक्रो मोलिक्यूल। द मोलिक्यूल विच आर स्मॉल मोलिक्यूल और अ सिंपल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड माइक्रो मोलिक्यूल। ठीक है, अब ये जो माइक्रो मोलिक्यूल होते हैं ये क्यूरिकल होते हैं। हमारे जो एवरीडे बायोलॉजिकल केमिकल प्रोसेस होते हैं उनमें ये वाइटल होते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर, ग्लूकोज, ठीक है, अमाइनो एसिड। अब अमाइनो एसिड का पता है क्या है कि हमारी बिल्डिंग ब्लॉक होती है प्रोटीन की। गैसेस लाइक ऑक्सीजन, हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड, सो वट एवर जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ये क्या है हमारी एक तो एवरीडे बायोलॉजिकल एंड केमिकल प्रोसेस के लिए क्यूरिकल हैं। एंड सेकंड इज़ कि इनके जो स्ट्रक्चर हैं वो सिंपल हैं। ठीक है, ये मॉलिक्यूल साइज़ में छोटे हैं, सो दे आर, ठीक है, इंक्लूडेड इन माइक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो आता है इनके फंक्शन। माइक्रो मॉलिक्यूल के फंक्शन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं जो इसका फंक्शन वो होता है एनर्जी प्रोडक्शन। कैसे? अब ठीक है, शुगर, ग्लूकोज पढ़ा हमने, मैंने भी आपको बताया, ठीक है, कि माइक्रो मॉलिक्यूल में क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? शुगर हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज वगैरह। ठीक है, अब हमें पता है कि ग्लूकोज जो है वो क्या होती है? एनर्जी का एक वाइटल सोर्स है। हमारी बॉडी में जब कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होके ग्लूकोज बनाते हैं तो वो उसके बदले में हमारे सेल को प्रोवाइड करते हैं एनर्जी। तो एनर्जी प्रोडक्शन के तौर पर हम माइक्रोमोलिक्यूल को यूज़ करते हैं। सेकंड, हम इसको ट्रांसपोर्ट के तौर पर यूज़ करते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन है, गैसेस है, हमारी ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या होती हैं ये? रेस्पिरेशन के लिए असेंशियल होती हैं, तो हम इनको ट्रांसपोर्ट के तौर पर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारा अब जो दूसरी टर्म आती है वो आती है मैक्रोमोलिक्यूल को। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैक्रो? द मीनिंग ऑफ मैक्रो इज़ लार्ज, बिग।
ठीक, द मॉलिक्यूल विच आर बिग इन साइज आर कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, क्या होता है मैक्रोमोलिक्यूल? ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो लार्ज हों, ठीक है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्प्लेक्स हों और जो फॉर्म्ड हों पॉलीमराइजेशन ऑफ स्मॉलर यूनिट से, इनको हम कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? क्रिटिकल होते हैं टू लाइफ, फॉर्मिंग द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग सेल। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें अगर मैक्रोमोलिक्यूल में, तो हमारे पास आता है प्रोटीन, जो कि अमाइनो एसिड से बनी होती हैं, क्योंकि अमाइनो एसिड जो है वो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आ गई हमारी, ठीक है, हमारा न्यूक्लिक एसिड है जिसमें हमारा डीएनए और आरएनए वगैरह, ठीक है। और उसके अलावा हमारे जो लिपिड्स मीन्स के फैट्स, हमारा ऑयल्स एंड वैक्सीज। कार्बोहाइड्रेट्स का तो ठीक है, हम कहते हैं कि वो माइक्रो में है, ठीक है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो नहीं कॉम्प्लेक्स है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जैसे पॉलीसैकेराइड, हमारा स्टार्च और सेलुलोज। अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो वो क्या होगा? कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। इसी तरह न्यूक्लिक एसिड में हम डीएनए और आरएनए को देखेंगे, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा? कॉम्प्लेक्स होगा, वो बिग लार्ज साइज मॉलिक्यूल हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल्स में। इसी तरह से हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल के फंक्शन आते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारी प्रोटीन आती है। हमें पता है कि जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी के लिए कितनी ज़रूरी है। अब ठीक है, अब जो प्रोटीन है वो बॉडी में क्या करती हैं? एक्ट एज अ इंजाइम, ठीक है। अब हमें पता है कि जो इंजाइम है वो हमारी सेल की फॉर्मेशन के लिए कितने ज़रूरी होती हैं, हमारे सेल्स बनाते हैं, ठीक है, हमारे बॉडी में कितनी वो इम्पोर्टेंट जो वर्क है वो प्ले करते हैं। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है, वो हमें क्या करती हैं? एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, हमारे सेल स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती हैं। इसी तरह से लिपिड्स हैं, वो क्या करते हैं? एनर्जी को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं और क्या करते हैं? सेल मेम्ब्रेन को बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। हमारा जो मॉलिक्यूल का टॉपिक था उसका ये हमारा सेकंड पार्ट जो था वो लास्ट लेक्चर था। हमारा मॉलिक्यूल का टॉपिक जो है वो यहाँ पर एंड होता है। आई होप आपको सबको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। क्या करें मेरे वीडियोस को, अगर वीडियोस अच्छी लगी है लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट्स द बेल आइकन सो नेवर मिस माई ऑल वीडियोज़। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।